दोस्तों आज बात करते हैं कि यदि आपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टोमेट्री या ऑप्टोमेट्रिक्स से रिलेटेड आप या तो जॉब करते हैं तो दोस्तों, या आप किसी ऑप्टिकल्स पर जॉब करते हैं या आप किसी ऑप्टिशियन वर्क में हैं, तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुछ मैंने महत्वपूर्ण ऑप्टोमेट्रिक की महत्वपूर्ण जानकारी आज हम शेयर करना चाहते हैं। किसी शॉप का या किसी भी जगह का या तो डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे किसी पेशेंट के साथ गलत ना हो, किसी का गलत स्पेक्स ना बने, किसी का कोई लॉस ना हो। तो दोस्तों आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड ऑप्टोमेट्री या अदर किसी में जॉब करते हैं, ऑप्टिकल शॉप है या किसी भी जगह है, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्टिकल से रिलेटेड और पेशेंट के भी लिए जो स्पेक्स यूज करते हैं तो उन्हें बहुत विशेष ये देखना है कि अगर किसी की शॉप में जगह कम है तो ये देखना होगा कि वहाँ पे जो हमारा प्रॉपर चार्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है। ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा डिस्टेंस कम होगा तो हो सकता है स्पेक्स बनने के बाद जो हमारा विजन 6:6 है वो प्रॉपर क्लियरिटी बाहर ना दिखाई दे, ड्राइविंग में आपको प्रॉब्लम आई क्योंकि आपने वहाँ कम डिस्टेंस पे बनवाया होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों अब हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी। पहली चीज़ दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड से हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजन बॉक्स और विजन ड्रम, ये क्वेश्चन भी आता है, हर जगह ये पूछा जाता है। अगर किसी आप बड़े कंपनी में ऑप्टिकल या किसी अदर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि विजन बॉक्स विजन ड्रम के अलावा इसको किस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत कम लोगों को दोस्तों ये नॉलेज रखते हैं, क्योंकि ये जानकारी को समझते नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा या कैसी जानकारी। तो ये आपका इसको बोला जाता है दोस्तों स्नेलन टेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरी बात की जो हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए स्नेलन टेस्ट का और पेशेंट के बीच में, जिसको हम विजन ड्रम या विजन बॉक्स बोलते हैं दोस्तों, उसके और पेशेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये 20 फीट या फिर 6 मीटर या 600 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आपकी 10 फीट की शॉप है या कहीं कोई भी ऑप्टिकल शोरूम है जहाँ पे 10 फुट का स्पेस है, वहाँ पे आप मिरर लगा के प्रॉपर 20 फीट डिस्टेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा ये, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस आपकी कम है तो आप प्रॉपर स्पेक्स नहीं दे सकते बना के, क्योंकि वो बाहर जब ड्राइविंग करेंगे तो उनको क्लैरिटी सामने की नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि जब हमारा मेजरमेंट में ही कमी है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि विजुअल एक्टिविटी विथ आउट करेक्शन, मतलब इसका है कि अगर बिना स्पेक्स के बिना कोई पावर यूज किए आपकी जो पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है दोस्तों अनएडेड विजुअल एक्टिविटी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स रेटिनोस्कोपी, जिसको रेटिनोस्कोपी हम करते हैं तो उसका कन्वर्ज क्या पेशेंट आई इनटू ए डिग्री ऑफ मायोपिया। इसका मतलब कि जो ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोपी है उसका वर्क क्या है, उसका टू कन्वर्ज द पेशेंट्स आई इनटू ए डिग्री ऑफ मायोपिया। जो मायोपिया पेशेंट होते हैं उनको वो डिग्री कन्वर्ज करके पूरा ऊपर उसकी डिग्री पता चलती है किससे, ऑप्टिक्स ऑफ रेटिनोस्कोपी से। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आता है कि कलर ऑफ रिफ्लेक्स इन आई ड्यूरिंग रेटिनोस्कोपी। तो दोस्तों हम अब जब रेटिनोस्कोपी करते हैं पेशेंट की, तो जब हम आइस को देखते हैं तो वो उसका कलर होता है दोस्तों रेडिश और ऑरेंज। दोस्तों रेडिश और ऑरेंज हल्का उसका कलर रहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवां क्वेश्चन आता है कि ड्यूक्रोम टेस्ट, पेशेंट से दैट रेड कलर इज मोर विजुअल देन ग्रीन, इट विल इंडिकेट। दोस्तों जब हम पेशेंट का देखते हैं
कि हम ड्यूक्रोम टेस्ट कराते हैं। ड्यूक्रोम टेस्ट में होता क्या है, वहाँ पे हमें रेड और ग्रीन 2 टेस्ट का उसमें होता है। तो वो हमें देखना है कि अगर पेशेंट रेड कलर ग्रीन से अच्छा बताता है तो इसकी मानी उसका मायोपिया मतलब माइनस नंबर उसे देना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप मान लो किसी पेशेंट का सही से नंबर बच्चों का नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों, तो आपको ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ड्यूक्रोम टेस्ट। ये अगर आप टेस्ट करते हैं तो आप नंबर पकड़ लेंगे कि उसको माइनस नंबर देना है या प्लस देना है। 7वां क्वेश्चन आता है कि ड्यूक्रोम टेस्ट दैट ग्रीन कलर इज मोर शार्प देन रेड देन इट विल इंडिकेट हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझना। जब हम ड्यूक्रोम टेस्ट करते हैं बच्चों का या बड़ों का, अगर उनको ग्रीन कलर रेड कलर से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है तो इसकी मानी उनका हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब उनको हम प्लस का नंबर देंगे, तब उनकी क्लैरिटी रेड और ग्रीन की बराबर होगी। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर पेशेंट में दोस्तों करना है, क्योंकि अगर रेड और ग्रीन ये अगर आप नहीं करते हैं तो उनका नंबर हो सकता है कि आप अंडर करेक्शन रखें, या हो सकता है मतलब नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपका हो सकता है। तो ये अगर आपके रेड और ग्रीन कलर, अगर ये आपने देखा कि पेशेंट जब बोलेगा कि रेड कलर और ग्रीन कलर ये हमें दोनों इक्वल दिखाई दे रहे, दोनों बराबर कलर दिखाई दे रहे, तो इसकी मानी आपने जो पावर दी है, आपने जो नंबर दिया है चश्मे का, वो एकदम 100% सही है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन आता है कि जब हम पिन होल से करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पिन होल का कभी कोई बच्चों के हाथ में पड़ जाता है या किसी के हाथ में, तो उसमें क्या है होल बढ़ा देते हैं। दोस्तों अगर आपने उसका होल में छेड़खानी कर दी है पिन होल, तो आपका पिन होल कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका 1 mm ओनली होल होना चाहिए, तभी उसका आपको सही से पता चलेगा पेशेंट का। स्टैंडर्ड साइज ऑफ पिन होल दोस्तों 1 mm ओनली। 9वां क्वेश्चन आता है कि जो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर इज आल्सो, इसको हम किस नाम से बोलते हैं, मिक्स स्फेरो सिलेंडर। दोस्तों जब हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की एक्सेस करते हैं तो ये अब मोस्टली कम यूज होता है जब से अपना ऑटो रेफ आ गया, क्योंकि ये लोग बाग अब करना नहीं चाहते, ये केवल अब स्कूल में जब स्टूडेंट होते हैं उनको ये समझाया जाता है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन आता है कि एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप्स यूज इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 5 years से छोटे बच्चे होते हैं उनका जब हम टेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर इसमें जो टेस्ट में दवाई डाली जाती है वो एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप ही डलेगी अगर बच्चा 5 साल से कम का है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। ऐसी वीडियो और आती रहेंगी आपके नॉलेज के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।